हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षास्त्र एजुकेशन। मेरा नाम मोहित है और आज हम बात करने वाले हैं आपकी क्लास 10th में इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर 1 है जिसका नाम है डेवलपमेंट। उसमें हम बात करेंगे इस टॉपिक पर जो है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। आई होप जो पहले के वीडियोस हैं हमारे वो आपने जरूर देखे होंगे, चैनल पर अपलोडेड हैं, है ना। और इनकम एंड अदर क्राइटेरिया को समझने से पहले उन सारे टॉपिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर किया है। अब देखिए, टॉपिक का जो नाम है इसी से क्लियर हो रहा है कि हमें आज क्या डिस्कस करना है। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, किसके बारे में बात हो रही है? इनकम और क्राइटेरिया जो है, अदर क्राइटेरिया, वो हमें डेवलपमेंट के एस्पेक्ट में कवर करना है, डेवलपमेंट को समझते हुए पूरा करना है। यहां पे मैंने लिखा है कि व्हेन इवैल्यूएटिंग डेवलपमेंट वी मस्ट गो बियॉन्ड जस्ट इनकम एंड लुक एट अदर एस्पेक्ट्स लाइक सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, फ्रीडम एंड इक्वालिटी। अगर मैं बात करूं कि एक कंट्री है वो डेवलप्ड है, डेवलप्ड कंट्री है, तो इनकम के पैरामीटर्स को अगर मैं अलग कर दूं तो अब कौन कौन सी चीजें हैं जो दिखाई देती, कौन कौन से मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो बचेंगे, जो हमें ये बताएंगे कि यस, ये जो कंट्री है ये डेवलप्ड कंट्री है। इसको हम इंडिविजुअल बेस पे पहले सोच के देखते हैं, जहां पे हम हैं उस स्तर से समझने का प्रयास करते हैं। आप एक स्टूडेंट है, अगर आपके पास में फ्रीडम ना हो तो क्या आप जिस कंट्री में रह रहे हैं उसे डेवलप्ड कंट्री कहेंगे? आप नहीं कह सकते, क्योंकि फ्रीडम मस्ट है, आज़ादी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास हमारे जो थॉट्स हैं, जो हमारे माइंड में आते हैं, जो हम सोचते हैं, वो करने की आज़ादी हमें होनी चाहिए, राइट। ऐसे ही अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी तो होनी ही चाहिए, राइट। अब सिक्योरिटी का मतलब यहाँ पे 2-3 एस्पेक्ट्स में दिया हुआ है ना, उसको भी हम डिटेल में समझेंगे। फिर लिखा हुआ है रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। What does it means? रिस्पेक्ट फॉर अदर्स मतलब हमें एक दूसरे का सम्मान करना है, एक दूसरे के जो राइट्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, ना कि डिस्क्रिमिनेट करना है। जहाँ पे हमारे बेसिक राइट्स को भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता हो, उनका शोषण होता हो, क्या वो एक डेवलप्ड कंट्री में आएगी? ऐसी कंट्री नहीं आ सकती, है ना। दैट्स वाई डेमोक्रेटिक कंट्री जो है उसके बारे में हम कह सकते हैं कि वो डेवलप्ड कंट्री हो सकती है, अगर बाकी के पैरामीटर्स पे भी वो गोल अपने अचीव कर ले तो। आगे लिखा हुआ है कि इक्वालिटी। इस पे हमने फर्स्ट हमारा जो लेक्चर था उस पे हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि इक्वालिटी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ना। वैसे भी इक्वालिटी के बारे में तो हमें पता ही है, लेक्चर की बात नहीं है। हम जानते हैं कि इक्वालिटी जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, समानता होना बहुत ज़रूरी है। हम जब स्कूल में पढ़ते हैं तो मॉर्निंग असेंबली में हम सब जब खड़े होते हैं प्रेयर के लिए तो हम सब एक जैसे दिखते हैं, हमारी यूनिफॉर्म एक है। वो इसीलिए है क्योंकि हमें ये बताया, एक तो डिसिप्लिन के लिए और दूसरा ये बताने के लिए कि हम सब इक्वल हैं, राइट। एक जैसा ही आपको नॉलेज दिया जाता है क्लास में जब आप बैठते हैं तो टीचर्स जो भी पढ़ाते हैं सब सारे स्टूडेंट्स को एक जैसा पढ़ाते हैं, किसी के साथ कोई आप देखेंगे कि भेदभाव नहीं होता, राइट। तो इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कास्ट के बेस पे, कलर के बेस पे या फिर किसी और बेस पे, है ना। कभी भी हमें जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, है ना। कंपैरिजन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। People aspire not only to improve their income but also to achieve a better equality of life in these other important areas. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यही है कि जो लोग हैं वो इनकम को तो मानते ही हैं, एक ऐसा पैरामीटर जिसको एक ऐसा स्केल मानते हैं जिसके बेसिस पे हम ये कंपेयर कर पाए बड़ा इजीली कि जो हमारी कंट्री है वो डेवलप्ड है या नहीं है, डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन बट ऑल्सो टू अचीव अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ इन दीज अदर इंपॉर्टेंट एरियाज में भी हमें सोचने की जरूरत है। कौन कौन से? जिसकी अभी हमने बात की, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, इक्वालिटी, फ्रीडम, ये सारी चीजें। अब टॉपिक का ही नाम है इनकम और अदर क्राइटेरिया, है ना। की पॉइंट्स में हमें कुछ चीजें अब यहां पे लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है पर कैपिटा इनकम का जब हम कंपैरिजन कर रहे थे तो आपकी बुक में, जो आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है, उसमें 2 टेबल दिए हुए हैं, एक है 1.3 और एक है 1.4। जो 1.3 आपका टेबल है उसमें 3 नाम दिए हुए हैं, 3 स्टेट्स के बेसिकली। एक नाम दिया हुआ है हरियाणा का, एक है केरला का और एक है बिहार का।
अब ये नाम क्यों दिए हैं? ये नाम इसलिए दिए हैं क्योंकि उसमें उनकी पर कैपिटा इनकम का कंपैरिजन बताया गया है। तो हरियाणा के बारे में उस टेबल में ये बताया है, और ये जो आंकड़े हैं, है ना, ये जो नंबर्स हैं अभी जो आप देखेंगे, ये बेस्ड हैं 2018-19 पे, ठीक है। तो हरियाणा की अगर बात करें तो हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम हरियाणा की है, तीनों में से कितनी है? 2,34,167 रुपीज। ये वहां की पर कैपिटा इनकम है। कैसे निकाली होगी? टोटल जो इनकम होगी हरियाणा की, उसको डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ पीपल से जो रह रहे हैं कहां पे? हरियाणा में, ठीक है। ऐसे ही तो निकालते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, राइट। क्या है? टोटल मनी डिवाइडेड बाय टोटल पीपल पॉपुलेशन, ओके। फिर सेकंड नंबर पे आता है केरला। केरला में जो पर कैपिटा इनकम है 2018-19 के बेसिस पे वो है 2,04,105 रुपीज। थर्ड नंबर लास्ट में आता है बिहार, जिसके बारे में बताया कि लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम है 40,982 रुपीज। अब इस टेबल के बेस पे, यानी टेबल नंबर 1.3 के बेस पे अगर हम बात करें और एक डिसीजन लेना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इस पर्सपेक्टिव से पर कैपिटा इनकम को अगर ध्यान में रखें तो हरियाणा जो है वो टॉप में आ जाता है, सबसे आगे आ जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि डेवलपमेंट के लिए सिर्फ यही एक एस्पेक्ट नहीं है, यही एक पैरामीटर नहीं है कि हम उसकी पर कैपिटा इनकम से ही उसको मेजर करें। तो फिर क्या है? और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में अभी हमने बात करी। वो सिक्योरिटी हो सकती है ना, जिसकी हम बात कर रहे हैं, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, फ्रीडम है, इक्वालिटी है, हेल्थ केयर है, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसको भी थोड़ा समझते हैं। इस टेबल की जो इंफॉर्मेशन है उसको माइंड में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। देखिए यहां पे सब टॉपिक लिखा है मैंने, अंडरस्टैंडिंग पर कैपिटा इनकम। समझिएगा, पर कैपिटा इनकम सबसे पहले तो ये समझिए कि हमें बताती क्या है। प्रति व्यक्ति आय जिसको हिंदी में कहते हैं। पर कैपिटा इनकम मतलब होता है कि एक व्यक्ति पर पर्सन जो है उसकी अर्निंग क्या हो रही है, अगर हम पर मंथ की बात कर रहे हैं तो पर कैपिटा इनकम मेजर्स द एवरेज इनकम ऑफ अ पर्सन इन अ स्टेट कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल इनकम ऑफ द स्टेट बाय इट्स पॉपुलेशन। जो भी टोटल इनकम है उस स्टेट की, उसको डिवाइड कर देते हैं किससे? नंबर ऑफ पीपल से, यानी पॉपुलेशन से, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है? तो हमें मिल जाती है पर कैपिटा इनकम। हायर पर कैपिटा इनकम सजेस्ट बेटर एवरेज इनकम लेवल्स फॉर इंडिविजुअल्स इन दी स्टेट। और क्या बोला है यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो हायर पर कैपिटा इनकम है, यानी जितनी ज्यादा पर कैपिटा इनकम होगी उतना ही ज्यादा क्या मान लिया जाएगा कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का वो बेटर होगा। ओके, होगा कि नहीं? बिकॉज हमारी जो बेसिक नीड्स है उनको जो फुलफिल करते हैं रिसोर्सेज, वो मोर देन 95% जो है वो हमें अर्निंग यानी मनी से मिलेंगे, है ना। जितनी हमारी इनकम होगी उतना ज्यादा हमारा रिसोर्सेज को लेकर के उनका एक्सेस होगा, राइट। तो हरियाणा की बात करें तो द हाईएस्ट इनकम इंडिकेट्स दैट ऑन एवरेज पीपल इन हरियाणा हैव मोर रिसोर्सेज एंड पोटेंशियली अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देन दोज इन दी अदर स्टेट्स। जो दूसरी स्टेट्स की जैसे केरला हो गया, बिहार हो गया, इन सब में सबसे ज्यादा जो है इन थ्री ऑप्शंस आर देयर, उनमें जो बात की गई थी तो वो हरियाणा का नाम आ गया, तो हम हरियाणा को मानेंगे। सेकंड नंबर पे आएगा केरला, तो बोलेंगे कि डिस्पाइट हैविंग अ स्लाइटली लोअर इनकम देन हरियाणा, केरला हैज रिलेटिवली हाई पर कैपिटा इनकम कंपेयर्ड टू मोस्ट स्टेट्स इन इंडिया। तो केरला की भी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हरियाणा और केरला की जो पर कैपिटा इनकम है उसका डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, तो स्लाइटली थोड़ा सा ही फर्क है। तो केरला के लिए भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी जो लोग हैं उनका भी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो ठीक ठाक होगा, बेहतर होगा। लेकिन जब हम बिहार की बात करेंगे तो बिहार हैज अ सिग्निफिकेंटली लोअर पर कैपिटा इनकम विच सजेस्ट दैट द पीपल हियर हैव लेस इनकम ऑन एवरेज, पॉसिबली पॉइंटिंग टू लोअर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इससे हमें पता चल रहा है, ये टेबल के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं, है ना, जो आपकी बुक में दिया हुआ है, राइट। तो और कोई भी पॉइंट को समझने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर वो सोशल स्टडी का कोई सब्जेक्ट है ना, सोशल स्टडी जब भी हम पढ़ते हैं
तो उसमें इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, आप पॉलिटी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, है ना, हिस्ट्री पढ़ेंगे, ये सब सोशल स्टडी में ही आते हैं सारे सब्जेक्ट्स। साइंस में नहीं आता, साइंस में फिजिक्स आएगा, बायोलॉजी आएगा, है ना, केमिस्ट्री आ जाएगा आपका। तो सोशल स्टडी जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे की सारे, उनकी लैब कहाँ है? सोशल स्टडी के लिए अगर मैं बात करूँ लेबोरेटरी, तो वो क्या है लेबोरेटरी? वो है ह्यूमन सोसाइटी, वो है कंट्री, वो है स्टेट जहाँ पे लोग रहते हैं। तो हम अगर ऐसे एग्जाम्पल नहीं लेंगे जो रिलेटेबल हैं तो फिर चीज़ें हमारे समझ में नहीं आएगी। तो ये समझने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने ये एग्जाम्पल लिया जिसमें हम देख रहे हैं कि कौन सी स्टेट आगे है और कौन सी स्टेट कंपैरेटिवली आगे जाने वाली है, अभी नहीं पहुंची। तो बिहार की बात हो रही है तो लिखा है हैज अ सिग्निफिकेंटली लोअर पर कैपिटा इनकम व्हिच सजेस्ट दैट द पीपल हियर हैव लेस इनकम ऑन एवरेज पॉसिबली पॉइंटिंग टू लोअर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी यहां का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कैसा है? कम है, लोअर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किस बेस पे कह रहे हैं हम ऐसा? सिर्फ एक बेस, अभी सिर्फ एक ही स्केल काम कर रहा है, एक ही पैरामीटर काम कर रहा है, वो है पर कैपिटा इनकम। उसी के बेस पे अभी टेबल 1.3 जो दिया हुआ है उसी के बेस पे हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। वेट, बदल जाओ भैया क्या हो गया है तुम्हें। हाँ, टेक्निकली अगर आप एक्सपर्ट ना हो ना तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है बीच बीच में। एनीवे, बहुत जल्द हो जाएंगे हम। बियॉन्ड इनकम अदर क्राइटेरिया। अब हमारा टॉपिक याद कीजिए जिस पे हम ये वीडियो अभी पढ़ रहे हैं, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। इनकम को हमने समझ लिया, पर कैपिटा इनकम की हमने बात कर ली। अब हम अदर क्राइटेरिया की बात करेंगे, बियॉन्ड इनकम। ठीक है, तो समझिए कि जो पर कैपिटा इनकम है वो तो एक इंडिकेटर है ही। जब भी हम इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो सबसे पहले, मैंने आपको याद है प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर मैं आपसे कहूं कि भैया फॉरेस्ट को इमेजिन कीजिए तो ट्रीज सबसे पहले दिमाग में आएंगे आपके। वैसे ही जब आप डेवलपमेंट की बात करोगे तो जो अर्निंग है, जो इनकम है, जो मनी है, वो सबसे पहले दिमाग में आ जाता है। तो सिग्निफिकेंट इंडिकेटर है इनकम। डेवलपमेंट कैन नॉट बी मेजर्ड सोनली थ्रू इनकम, अदर फैक्टर्स लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन, पब्लिक सर्विसेज, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकम ही अच्छी है तो ही आप डेवलप्ड हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे हम जिनका एग्जाम्पल देते आए हैं, आपको भी पता होगा, है ना, हम कुवैत वगैरह के एग्जाम्पल की बात करते हैं, बुक में भी है कि भाई अब वहाँ पे तो पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी है बिकॉज ऑफ ऑयल, लेकिन इट डजंट मीन कि वो डेवलप्ड कंट्री में आए, क्योंकि बाकी के जो फैक्टर्स हैं, जो एस्पेक्ट्स हैं, वो भी पैरेलली काम करते हैं। लाइक हेल्थ केयर की अगर बात करें तो हाउ एक्सेसिबल एंड इफेक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज आर इन अ स्टेट। कितने ज्यादा ऐसी हेल्थ केयर सर्विसेज है जो इफेक्टिव भी हैं, यानी जिनसे असर हो रहा है। ऐसा नहीं कि बस नाम के लिए हॉस्पिटल्स खोल दिए गवर्नमेंट एंड इलाज नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं है। और एक्सेसिबल है, यानी एक्सेस कर पाए उन्हें इजीली। तो वो सारी चीज़ें, हेल्थ केयर होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन की बात करें तो लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें कि कौन कितना एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, राइट। फिर आफ्टर दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे हम बात नहीं करेंगे तो फिर लिटरेसी रेट का क्या मतलब है? लिटरेट होने का क्या मतलब है कि हमें अपनी साइन करते हुए आ जाए? ये तो मतलब नहीं है। एजुकेशन में क्वालिटी भी तो हो कि हमें कुछ मिले, हम कुछ अचीव कर पाए, राइट। आगे है एक्सेस टू स्कूलिंग, राइट। स्कूलिंग में एक्सेस हो, पहुंच पाए। अब एक्सेस टू स्कूलिंग का मतलब यहां पे क्या है? यहां पे एक्सेस टू स्कूलिंग का मतलब यह है कि एक फार्मर की फैमिली है और वो चाह रहे हैं कि अपने बच्चे को वो एक ऐसे स्कूल में पढ़ाए जहां पे पढ़ाई अच्छी होती हो, एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा हो। और गवर्नमेंट स्कूल में ही इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जा रहा है अच्छे से, तो वो बिल्कुल अपने बच्चों को वहां भेजेगा। लेकिन अगर वो इतना एबल नहीं है कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजे, और स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें भी ढंग की पढ़ाई अगर नहीं हो रही है, तो फिर क्या होगा? फिर वो कंट्री को हम डेवलप्ड कंट्री कैसे बोल सकते हैं? बोल ही नहीं पाएंगे। क्योंकि डेवलप्ड कंट्री का मतलब है कि जो इंपॉर्टेंट पिलर होते हैं ना किसी कंट्री को खड़ा करने के लिए, एटलीस्ट वो तो वहां पे बहुत स्ट्रांग हो, मजबूत हो। पैसा सब कुछ नहीं है, राइट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आती है बात पब्लिक सर्विसेज की। तो जब पब्लिक सर्विस की बात करेंगे तो उसमें आ जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर,
है ना। फिर आ जाएगा वाटर सप्लाई। हम जब कॉलोनी में रहते हैं, सिटीज़ में रहते हैं, विलेज में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, वहाँ पे वाटर सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए। 2-4 दिन अगर पानी नहीं आया तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर होनी चाहिए। अब तो आपको पता है ना कि एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री जो है उसमें कई सारे लोग जो है, नंबर ऑफ पीपल्स जो है मैक्सिमम हमारी कंट्री इंडिया में जो है डिपेंडेंसी है उनकी, जिनको हम प्राइमरी सेक्टर में पढ़ते हैं। प्राइमरी सेक्टर का जो प्रोडक्शन है वो क्या है, फार्मिंग बेस्ड ही तो है सारा का सारा। तो इलेक्ट्रिसिटी इज मस्ट, इलेक्ट्रिसिटी तो रिक्वायर्ड है ही, क्योंकि फिर इरिगेशन सिस्टम ही ठप पड़ जाएगा अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रॉपर काम करेगी तो। फिर है एंड सैनिटेशन। तो सारी चीजों से हमें बस ये समझ में आ रहा है कि इनकम इज इंपॉर्टेंट बट नॉट एवरीथिंग, सब कुछ नहीं है। इनकम डिस्पैरिटी की अगर बात करें हम, आई थिंक ये लास्ट पॉइंट है, लेट मी चेक, इस टॉपिक का जो हमें पढ़ना है। आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं आपको बताता हूँ इनकम डिस्पैरिटी। अब देखिए ये डाटा जो अभी हमने देखा, जो अभी हमने पढ़ा, वो हमें क्या बताता है, वो हमें ये बताता है कि स्टार्क इनकम डिस्पैरिटी अमॉन्ग स्टेट्स, वाइल हरियाणा लीड्स इन पर कैपिटा इनकम, बिहार लैग्स बिहाइंड सिग्निफिकेंटली। एक फर्क बता रहा है, बहुत बड़ा डिफरेंस बता रहा है, अंतर बता रहा है, ठीक है। हमने एक तरफ जब हरियाणा को देखा तो पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा थी एज कंपेयर टू बिहार। दिस डिस्पैरिटी रिफ्लेक्ट्स द अनइवन डेवलपमेंट अक्रॉस regions in इंडिया। इससे क्या पता चलता है, इस अंतर से, इस डिस्पैरिटी से क्या पता चलता है कि इंडिया में जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग रीजन्स में कैसा है, अनइवन है, यानी एक जैसा नहीं है। दैट्स वाई हमारी जो कंट्री है वो अभी भी डेवलप्ड कंट्री के स्केल से थोड़ा दूर है। वाई? बिकॉज हमने प्रीवियस वीडियो में एक डेटा देखा था जिसके अकॉर्डिंग हमें ये पता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है मिनिमम उनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो अप्रॉक्सीमेट 45 प्लस होनी चाहिए यूएस डॉलर में, ओके। और हमारी कितनी है, अप्रॉक्सीमेट हमारी है 7,600 यूएस डॉलर। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस, है ना। हम अभी डेवलपिंग कंट्री में हैं, हम अंडर डेवलप्ड कंट्री में नहीं आते, हम वहाँ से आगे बढ़ चुके हैं, हम डेवलपिंग कंट्रीज में हैं। बहुत सारी डेवलपमेंट हमारी कंट्री में हो रहे हैं प्रेजेंट में, है ना। ग्लोबलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, बहुत सारी फैसिलिटी और बहुत सारी चीज़ें हमारी कंट्री में बढ़ती चली जा रही हैं। पॉपुलेशन में भी हम नंबर 1 हो चुके हैं अब तो वर्ल्ड वाइड, राइट। तो ये आज का टॉपिक था जिसमें हमने ये समझा कि डेवलपमेंट जो है वो बेसिकली इनकम के बेस पे जब हम कंपेयर करेंगे अलग अलग कंट्रीज को और बाकी के अदर क्राइटेरियाज को भी देखेंगे, तो वो अदर क्राइटेरिया जब हम किसी को बोलेंगे, जब हम किसी को इनकम बोलेंगे तो ठीक है कि शायद आपकी बात समझने योग्य है, आसानी से समझी जाएगी। लेकिन जब आप अदर क्राइटेरिया बोलेंगे तो आपको कहा जाएगा कि काइंडली डिफाइन द टर्म, व्हाट डू यू मीन बाय अदर क्राइटेरिया, सो यू हैव टू डिफाइन इट। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि अदर क्राइटेरिया मीन्स कौन कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमने यहाँ पे पढ़ी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, राइट। ओके, तो अब हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, हमें आपके लव की बहुत ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और जो भी आपको कुछ डाउट्स अगर आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स ज़रूर क्लियर किए जाएंगे। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और एक और बात जो मुझे आपको बतानी है कि ये PDF, ये नोट्स अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो अभी आप शिक्षास्त्र.com पे जाएं और वहाँ पे आपको ये नोट्स फ्री में मिल जाएंगे, ओके। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खूब सारी मस्ती कीजिए, खूब सारी पढ़ाई कीजिए, अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, नमस्कार।